हेलो एंड वेलकम बैक टू जीके सर्च इंजन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जिला दर्शन के सीरीज में राजस्थान के उदयपुर ज़िले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के उदयपुर ज़िले के बारे में। तो राजस्थान का जो उदयपुर ज़िला है, उदयपुर के बात की जाए तो जिसका प्राचीन नाम है वो कीर्ण, कीरवा, मोमदाबाद और शिवी भी इसको कहा जाता है। तो इसके उपनाम है शिवी भी कहा जाता है उदयपुर को। अन्य नामों की बात की जाए तो आहड़ सभ्यता है जिसे अघाटपुर कहते हैं, धूलकोट की सभ्यता भी कहते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि धूलकोट की सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है, तो आहड़ सभ्यता को कहा जाता है जो उदयपुर में स्थित है। डेबर झील, जो जयसमंद झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। जावर, जहाँ चांदी की खाने हैं, योगिनी पट्टन भी कहा जाता है जावर। और देशरो, रागा और जड़गा की पहाड़ियों के मध्य का जो हरा भरा क्षेत्र है उसे देशरो कहा जाता है, वो भी राजस्थान के उदयपुर ज़िले में ही स्थित है। उसके अलावा बात की जाए, उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान का कश्मीर, सैलानियों का स्वर्ग, पूर्व का वेनिस, झीलों की नगरी, बिलों की नगरी और माउंटेन का शहर, एशिया का वियना और राजस्थान की जिंक नगरी, वेनिस ऑफ द ईस्ट, ये सभी राजस्थान के उदयपुर के उपनाम है। उदयपुर है वो पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का बिंडशर महल है वो राजमहल को कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो जगत को कहा जाता है। और राजस्थान की जो प्राचीन ताम्र नगरी है वो आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। तो ये भी सारे इम्पोर्टेंट पहलू है और एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। उसके अलावा जिला परिचय की बात की जाए तो 1559 में महाराणा उदय सिंह द्वारा उदयपुर की स्थापना की गई थी, जो 1948 तक जो राजस्थान के मेवाड़ की राजधानी रहा था। इससे पहले चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी था। नागदा मेवाड़ की प्राचीन राजधानी, ये भी ध्यान रखना, नागदा है वो मेवाड़ की सबसे प्राचीन राजधानी है। और नागदा में जहाँ सास बहू का मंदिर है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो प्रसिद्ध नृत्य भवाई नृत्य, रेण नृत्य, गैर नृत्य एवं हरनो नृत्य है वो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र से, उदयपुर से संबंधित है। जो जयसमंद झील है और राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील, ध्यान रखना, कृत्रिम मीठे पानी की झील जयसमंद झील है वो राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी शीर्ष जस्ते की खान जावर भी यही है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ की जरगा एवं रागा की पहाड़ियाँ वर्ष भर हरी भरी रहने के कारण देशरो कहलाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, देशरो किसे कहते हैं। रागा एवं जरगा की पहाड़ियों के मध्य का जो हरा भरा क्षेत्र है उसे देशरो कहते हैं। इसके अलावा जो मेवाड़ है वो राजस्थान की, आपको बता दें कि सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़, जिसकी स्थापना 566 ईस्वी के लगभग गुहिल के द्वारा की गई थी। जो मेवाड़ सबसे पुराना राजवंश है, 566 ईस्वी में इस राजवंश की स्थापना गुहादित्य ने की थी। मेवाड़ के प्रसिद्ध नृत्य भवाई नृत्य, साद एवं वेरिहाल नृत्य है। मेवाड़ के स्वामी एकलिंग जी माने गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मेवाड़ के जो वर्तमान में शासक जिसे माना जाता है एकलिंग जी को माना गया है। और 1958 में यहाँ साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना मेवाड़ में 1958 के दौरान की गई थी। राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित जो जिला है वो राजस्थान का उदयपुर जिला है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान भी राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। और राजस संघ भी राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। और पहला डे केयर सेंटर है वो, पहला ह्यूमन एटोनॉमी पार्क है, नारायण सेवा संस्थान, ये भी राजस्थान के उदयपुर में ही स्थित है। उदयपुर की जो आकृति है वो ऑस्ट्रेलिया देश के समान है। कौन से देश के समान है? ऑस्ट्रेलिया देश के समान है उदयपुर की आकृति। राजस्थान साहित्य अकादमी है उदयपुर में है। और घोड़ा खोज सिंचाई परियोजना राजस्थान के उदयपुर की प्रमुख सिंचाई परियोजना है। गुलाबबाग एवं महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय यहाँ के प्रसिद्ध है। इसके अलावा स्थान विशेष की अगर बात की जाए तो पिछोला झील, जो राणा लाखा के काल में बनाई गई थी। एक पिच्चू नामक बंजारे ने इस झील का निर्माण कार्य करवाया था। इस झील में जग निवास महल और जग मंदिर भी बने हुए हैं। तो पिछोला झील है वो राजस्थान के उदयपुर में स्थित है।
शिल्पग्राम, पहला शिल्पग्राम राजस्थान के उदयपुर शहर में फतेह सागर झील के पास बनाया गया था, पहाड़ियों में बसाया गया है और ये एक कृत्रिम गांव है जिसका उद्देश्य लोगों को दूसरे कला की संस्कृति से परिचय करवाना है। तो शिल्पग्राम उत्सव है वो हर साल आयोजित किया जाता है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। उसके अलावा स्थान विशेष में अन्य बात की जाए तो जयसमंद डेबर झील, जिसे जयसमंद झील को डेबर झील भी कहा जाता है, जय सिंह द्वारा निर्मित यह ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मीठे पानी की, और पहली सबसे बड़ी झील है वो ताजे पानी की पंजाब की गोविंद सागर झील है। उसके अलावा आहड़ एवं गिलूंड जो बनास एवं आहड़ नदियों के किनारे स्थित है। आहड़ सभ्यता, गिलूंड सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन एवं ताम्र युगीन सभ्यताओं के अवशेष है वो आहड़ सभ्यता से मिले हैं। फुलवारी की नाल अभयारण्य एक अभयारण्य है जहां मानसी और वाकल जल सुरंग निकलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। यह मानसी और वाकल नदियों का उद्गम स्थान है। फुलवारी की नाल अभयारण्य डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। फुलवारी की नाल अभयारण्य मानसी एवं वाकल नदियों का उद्गम स्थान है। एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी में स्थित है जिसे बप्पा रावल ने 734 में बनाया था। तो वास्तविक में एकलिंग जी जिसे मेवाड़ के शासक के रूप में पूजे जाते हैं बप्पा रावल, जिन्होंने 734 ईस्वी में कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। ऋषभ देव जी का मंदिर दुलेव कस्बा में स्थित है जो कोयल नदी के पास में है। राजमहल पिछोला झील के तट पर बने इस महल को इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान का विंडसर महल की संज्ञा दी है। तो पिछोला झील के तट पर बना हुआ है राजमहल, जिसे राजस्थान का विंडसर महल भी कहा जाता है। किसने कहा है? इतिहासकार फर्ग्यूसन ने कहा है। इसके अलावा स्थान विशेष में बात की जाए तो जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं राजमहल, सहेलियों की बाड़ी, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण कार्य करवाया था और फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। यह महल राजकुमारियों के लिए बनाया गया था। सहेलियों की बाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है जो पर्यटनों की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बागौर की हवेली संग्रहालय पिछोला के किनारे 18वीं सदी में ठाकुर अमरचंद ने बागौर की हवेली संग्रहालय का निर्माण करवाया था। उसके अलावा जिला विशेष जो स्थान विशेष की बात की जाए तो जगदीश मंदिर, जिसे जगत सिंह प्रथम द्वारा 1651 में ये मंदिर की स्थापना करवाई गई थी। इस जो स्वप्न संस्कृति से बना है इसलिए इसे सपनों से बना मंदिर भी कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं यही है जगदीश मंदिर, जो सपनों से बना मंदिर भी इसको कहा जाता है। उसके अलावा गोगुंदा, यहाँ महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। गोगुंदा जिसे प्रताप की राजधानी भी कहा जाता है। लोहकालीन सभ्यता के अवशेष है वो गोगुंदा से मिले हैं। पन्ना खनिज क्षेत्र है वो राजस्थान के गोगुंदा में स्थित है। फतेह सागर झील, जहाँ मोती सागर झील, सौर वेधशाला एवं सहेलियों की बाड़ी ये प्रमुख स्थान है फतेह सागर झील के किनारे। पिछोला झील, यहाँ के प्रमुख स्थान जग मंदिर, जय निवास मंदिर, सिटी पैलेस, कृष्णा विलास महल, मोती महल, माणक महल, दिलखुश महल, राजांगन महल और नटनी का चबूतरा जो काफ़ी फेमस है पिछोला झील के किनारे बने हुए हैं। जामरकोटड़ा, ये राजस्थान का प्रथम कॉमर्शियल बायोडीजल रिफाइनरी है जामरकोटड़ा, और राजस्थान स्टेट मिनरल्स एंड माइंस ने रतन जोत से डीजल बनाने का पावर प्रोजेक्ट है वो राजस्थान के जामरकोटड़ा से शुरू किया था। उसके अलावा अगर बात की जाए तो राजस्थान के जो मेवाड़ में उदयपुर में चावंड जो महाराणा प्रताप की राजधानी रही थी, और बारडोली में महाराणा प्रताप की छतरी भी स्थित है। ऋषभ देव, यहाँ केसरियानाथ जी का मंदिर है, और यह एस्बर्टोस खनिज का प्रमुख क्षेत्र है ऋषभ देव में। सलुम्बर, जहाँ तांबा खनिज क्षेत्र है, और यहाँ हाड़ी रानी का महल भी स्थित है। तो सलम्बुर में हाड़ी रानी का महल स्थित है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाथरा की पाल, लौह अयस्क खनिज प्राप्ति का स्थान है नाथरा की पाल। जावर, चांदी प्राप्ति का एकमात्र स्थल है। जावर में चांदी के खाने। गिरवा, मछला मगरा के मध्य स्थित तस्तरी नुमा क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। गिरवा की जो पहाड़ी है जो मछला और मगरा के मध्य तस्तरी नुमा क्षेत्र है जो उदयपुर में बसा हुआ है। मछला मगरा जो उदयपुर के चारों ओर स्थित मछली नुमा आकार की पहाड़ियों को मछला मगरा कहा जाता है। उसके अलावा डब्बोक में जो उदयपुर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी स्थित है। नदी विशेष की बात की जाए तो साबरमती जल, इसका उद्गम स्थान गोगुंदा की पहाड़ियों से जालोर तहसील के जो पदराला गांव की पहाड़ियों से हुआ है। साबरमती नदी जो ये जालोर एवं फुलवारी की नाल अभयारण्य के मध्य 5 सरिताओं में विभक्त होकर बहती है, जिसे देवास सुरंग राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग है।
11.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। जो देवास सुरंग है वो राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग है। इसकी सहायता से उदयपुर की झीलों को जल दिया जाता है। साबरमती झील नदी के माध्यम से उदयपुर की झीलों में जल है वो मिलता है। सोम नदी जिसका भी उद्गम स्थान है वो बाबलवाड़ा जंगल बिचमेड़ा पहाड़ी फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से हुआ है। सोम नदी जिसका आपको बता दें कि सोम नदी जो उदयपुर में, इस नदी पर एक बांध बना हुआ है सोमकागदर बांध जिसे कहा जाता है। वाकल नदी जिसका उद्गम स्थान गोगुंदा तहसील के गोरा नामक स्थान से होता है। बेड़च नदी इसका भी उद्गम स्थल है वो गोगुंदा पहाड़ी से होता है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है बेड़च नदी। होटल्स की बात की जाए तो आरटीडीसी होटल कजरी एवं गौरी है वो यहाँ के प्रसिद्ध होटल है। वन्य जीव अभ्यारण्य में जयसमंद अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य एवं कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भी जो काफ़ी फेमस अभ्यारण्य है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के जो कृषि विशेष की बात की जाए उदयपुर की, तो मंडी जो लघुवन उपज मंडी सर्वाधिक, जिसका क्षेत्रफल, यहाँ की जो फसलें हैं वो अदरक मक्का का उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। और उद्योगों की बात की जाए तो उदयपुर में कॉटन मिल, सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति घी का कारखाना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी में यहाँ रासायनिक खाद्य का उत्पादन किया जाता है। रासायनिक खाद्य का उत्पादन है वो देबारी में किया जाता है। तो ये थे राजस्थान के उदयपुर ज़िले से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। कुछ इंपॉर्टेंट है तो आपको ज़रूर वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।